बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। प्रीवियस लेक्चर में मैंने मेजर्स ऑफ डिस्पर्शन में से मीन डेविएशन का अनग्रुप डाटा के ऊपर मैंने अप्लाई करके आपको बताया। 3 टाइप्स के मीन डेविएशन हमने उसमें सॉल्व किए थे। मीन डेविएशन फ्रॉम मीन, मीन डेविएशन फ्रॉम मीडियन और मीन डेविएशन फ्रॉम मॉड, और उसके कोफिशिएंट फाइंड करने का भी तरीका बताया था। वही क्वेश्चन है, अब हम उसको किस तरह डिस्कस करेंगे इस लेक्चर में डिस्क्रीट डाटा के ऊपर, किस तरह हम मीन डेविएशन फाइंड कर सकते हैं। तो ये सारा कैलकुलेट मैं नहीं करूंगा, मैं आपको प्रोसेस बताऊंगा, ये आपने खुद करना है कैलकुलेट। अगर ना समझ आए तो फिर आप वो पूछ सकते हैं। तो जो डाटा आपको नजर आ रहा है, 2 कॉलम आपको नजर आ रहे होंगे, एक एक्स का है और एक एफ का है। तो सबसे पहले हमने फाइंड करना है मीन डेविएशन अबाउट मीन या मीन डेविएशन फ्रॉम मीन। तो उसका फार्मूला क्या होगा? डिस्क्रीट डाटा है तो डिस्क्रीट डाटा में क्या होगा? मीन डेविएशन अबाउट मीन इज इक्वल टू समेशन एफ इंटू एक्स माइनस एक्स बार ओवर समेशन एफ। तो ये मीन डेविएशन अबाउट मीन का हमारे पास फार्मूला है। तो सबसे पहले जैसे अनग्रुप डाटा में हमने फाइंड किया था कि मैंने बताया था कि सबसे पहले हमें क्या चाहिए होता है, इसमें मीन चाहिए होता है। वैल्यूज हमारे पास हैं तो मीन इसमें क्या होगा? इसमें मीन का फार्मूला क्या होगा? समेशन एफ एक्स ओवर समेशन एफ आ जाएगा। तो समेशन एफ एक्स ओवर समेशन एफ पहले हमने फाइंड करना है। समेशन एफ किधर से आएगा? ये एफ का कॉलम आपको नजर आ रहा है तो इधर से हमारे पास समेशन एफ इसका सम करने से आ जाएगा, वो हमारे पास आ जाएगा 9। जब इनको प्लस कर लेंगे तो हमारे पास क्या आ गया? समेशन एफ 9 आ गया। एफ एक्स कैसे आएगा? एफ और एक्स को मल्टीप्लाई करने से हमारे पास एफ एक्स आ जाएगा। तो एफ का कॉलम ये है, एक्स का कॉलम ये है। 2 इंटू 1 2 कर लेंगे, 4 इंटू 2 8 आ जाएगा, और फिर 6 इंटू 3 18 आ जाएगा, और 8 इंटू 2 16 आ गया, और नेक्स्ट 10 इंटू 1 10 आ गया। जब इसका हम सम कर लेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा? समेशन एफ एक्स आ जाएगा। तो इसका सम कर लें, सम करने से हमारे पास 54 आ जाएगा। तो इन दोनों वैल्यूज को, समेशन एफ एक्स और समेशन एफ, दोनों वैल्यूज को हम इसमें इस फार्मूले में पुट कर देंगे तो 54 डिवाइडेड बाय 9 हमारे पास ये क्या आ जाएगा? 6 आ जाएगा। ये एक्स बार जब आ गया तो उसी तरह हमने अब क्या करना है? एक्स माइनस एक्स बार पहले कैलकुलेट कर लेना है। एक्स माइनस एक्स बार का मॉडुलस पहले कैलकुलेट कर लेते हैं। एक्स माइनस एक्स बार का मॉडुलस, एक्स बार हमारे पास क्या आया हुआ है? 6 आया हुआ है। तो हम क्या करेंगे? एक्स में से एक्स बार माइनस करते जाएंगे। 2 माइनस 6 करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा? -4 आता है। तो मॉडुलस उसी तरह ये क्या कर देगा? उसको +4 में कन्वर्ट कर देगा। 4 माइनस 6 क्या होता है? -2 आएगा। -2 को मॉडुलस क्या करेगा? 2 बना देगा। उसके बाद 0 आ जाएगा, और 8 माइनस 6 हमारे पास 2 आ जाएगा, और 10 माइनस 6 हमारे पास ये 4 आ जाएगा। तो इसके सम की हमें ज़रूरत नहीं है, हमें सम किसका चाहिए? f इंटू एक्स माइनस एक्स बार का। तो ये हम नेक्स्ट क्या कर लेंगे? f इंटू ये, इसको मल्टीप्लाई कर लेंगे किसके साथ? f के साथ। x माइनस एक्स बार का मॉडुलस का हमारे पास कॉलम ऑलरेडी है, तो हम क्या करेंगे? उसको इसके साथ मल्टीप्लाई कर लेंगे। f का कॉलम ये है, x माइनस एक्स बार का कॉलम ये आ गया। 4 इंटू 1 कर लेंगे तो 4 आ जाएगा, फिर 2 इंटू 2 करेंगे तो 4 आ जाएगा, 0 इंटू 3 0 आ जाएगा, 2 इंटू 2 4, 4 इंटू 1 4 आ जाएगा। इसका हम सम कर लेंगे तो सम हमारा इसका कितना आ जाएगा? 16। इस उस 16 को हम क्या करेंगे? इस फार्मूले में पुट कर लेंगे। इस फार्मूले में पुट करने से हमारे पास इधर क्या आ जाएगा? न्यूमरेटर में आ जाएगा 16, न्यूमरेटर में 16 आ रहा है, और डिनोमिनेटर में हमारे पास समेशन एफ क्या आ जाएगा? 9। जब इसको हम डिवाइड कर लेंगे तो हमारे पास इसका आंसर आ जाएगा। तो 16 डिवाइडेड बाय 9 कर लें तो ये हमारे पास 1.78 आ जाएगा, 1.78। तो फिर हम क्या करेंगे? उसी तरह कोफिशिएंट इसका फाइंड करने के लिए 1.78 डिवाइडेड बाय मीन, मीन कितना था? 6 था, वो कर लेंगे तो इसका कोफिशिएंट का भी आंसर आ जाएगा। तो ये हमारे पास क्या था? मीन डेविएशन फ्रॉम मीन। जब हमारे पास मीन हो और डिस्क्रीट डाटा है हमारे पास, तो मीन डेविएशन फ्रॉम मीन फाइंड करना हो तो इस तरह कर सकते हैं। मीन डेविएशन फ्रॉम मीडियन के लिए मैं बता देता हूँ, और ये आपने करना खुद है। सबसे पहले मीन डेविएशन फ्रॉम मीडियन, मीडियन को मैं रिवाइज कर देता हूँ कि किस तरह करना है। मीडियन का की नोटेशन क्या होती है? एक्स टिल्डा। डिस्क्रीट डाटा है हमारे पास, तो इसको हम किस तरह फाइंड करते हैं? सबसे पहले
जैसा कि अन ग्रुप में क्या होता है n+1 ओवर ट्वेल्थ वैल्यू, और इसमें हमारे पास क्या होता है समेशन f +1, ऊपर आ जाता है समेशन f +1 और नीचे आ जाता है 2 और th वैल्यू आ जाता है बाहर। और ये आप समेशन f हमारे पास क्या है 9 आ रहा है, इसमें आप ऊपर देख सकते हैं। तो ये हमारे पास मीडियन क्या बन जाएगा, पहले समेशन है इधर 9 वैल्यू जो समेशन f है वो पुट कर देंगे, तो ये 10 डिवाइडेड बाय 2 आ रहा है, तो ये हमारे पास फिफ्थ वैल्यू जो होगी वो क्या होगी, मीडियन होगी फिफ्थ वैल्यू। अब इसमें फिफ्थ वैल्यू हम डिस्क्रीट डाटा में किस तरह देखते हैं, हम क्या करते हैं सी एफ का कॉलम बना देते हैं। सी एफ क्या होती है, क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी। हम इधर सी एफ का कॉलम बना लेते हैं कि उसका नाम हम दे देते हैं क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी। सी एफ का कॉलम आ गया। सी एफ का कॉलम, सी एफ कैसे आता है, सबसे पहले फ्रीक्वेंसी आप देखें, फर्स्ट फ्रीक्वेंसी हमारे पास 1 है तो ये 1 एज इट इज लिख देंगे, फिर नेक्स्ट फ्रीक्वेंसी ऐड करेंगे, तो इस 1 में नेक्स्ट फ्रीक्वेंसी ऐड क्या होगी, तो वो क्या बन जाएगा 1+2 क्या बन जाएगा 3 आ गया। फिर इस 3 में नेक्स्ट फ्रिक्वेंसी ऐड करेंगे, नेक्स्ट फ्रिक्वेंसी हमारे पास 3 है, 3 + 3 6 आ जाएगा। फिर इस क्यूमुलेटिव फ्रिक्वेंसी में नेक्स्ट फ्रिक्वेंसी ऐड करेंगे, नेक्स्ट फ्रिक्वेंसी 2 है, 6 + 2 8 आ जाएगा, 8 + 1 9 आ जाएगा। ये क्यूमुलेटिव फ्रिक्वेंसी है। तो अब जो हम मीडियन फाइंड कर रहे थे इसमें हमने फिफ्थ वैल्यू देखनी थी, तो हम इसमें सी एफ में देखेंगे कि 5 से बड़ी वैल्यू कौन सी है। 5 भी हो सकता है और 5 से बड़ी वैल्यू भी। तो फर्स्ट वैल्यू 1 है, फिर सेकंड 3 है और नेक्स्ट आपको 6 नजर आ रही है, तो ये हमारे पास क्या है, मीडियन क्लास है। इस मीडियन क्लास में जो x होगा वो हमारे पास मीडियन होता है, तो इसमें मीडियन हमारे पास क्या आ गया 6। इसमें जैसे मीन 6 आया, अभी हमारे पास इसमें मीडियन भी 6 आ गया। ये मीडियन 6 आ गया जब, तो हम सेम उसी तरह अब हमें क्या चाहिए, x माइनस एक्स सिल्डा चाहिए। x सिल्डा हमारे पास 6 है और x माइनस एक्स सिल्डा का मॉडुलस आप फाइंड करेंगे, पहले जैसे ये फाइंड किया, फिर फ्रिक्वेंसी के साथ मल्टीप्लाई करके उसका सम फाइंड करके, उसका सम हम इस फार्मूले में यूज़ करेंगे। यूज़ करके आप जो है ना उसका डिवाइड कर देंगे समेशन f के साथ, तो उसका जो आंसर आएगा वो आपके पास मीन डेविएशन फ्रॉम मीडियन का आ जाएगा। ये आपने खुद करना है, अगर ना समझ आई तो वो आप पूछ सकते हैं। फिर उसी तरह मीन डेविएशन फ्रॉम मीडियन का जो आपके पास आंसर आया होगा उसको मीडियन के साथ डिवाइड करने से आपके पास उसका कोफिशिएंट भी आ जाएगा। नेक्स्ट आपके पास है मीन डेविएशन फ्रॉम मॉड। अगर मॉड हो तो वो आप किस तरह फाइंड कर सकते हैं। मॉड अब इसमें किस तरह कैलकुलेट करेंगे, ये डिस्क्रीट डाटा ही है, तो मॉड हमने पे सबसे पहले हमें क्या चाहिए इसमें, जैसे मीन पहले कैलकुलेट किया, फिर मीडियन कैलकुलेट किया, अब हमने क्या फाइंड करना है, मॉड फाइंड करना है। तो मॉड इज इक्वल टू होगा हमारे पास मोस्ट फ्रीक्वेंट वैल्यू, जिसकी फ्रीक्वेंसी सबसे ज़्यादा है वो हमारे पास क्या होगा, मॉड होगा। तो डाटा सेट देख लें आप कि डाटा हमारे पास क्या है 2 4 6 8 10 है, फ्रीक्वेंसी क्या है 1 2 3 2 1। तो हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी या मोस्ट रिपीटेड वैल्यू हमारे पास कौन सी है आपको नज़र आ रही है, ये 6 नज़र आ रही है, जिसकी फ्रीक्वेंसी सबसे ज़्यादा है वो आपके पास क्या होगी, मोस्ट रिपीटेड वैल्यू होगी। फ्रीक्वेंसी का मतलब यही होता है ना कि नंबर ऑफ अकरेंस ऑफ वैल्यूज, तो इसका मतलब है कि 6 कितने टाइम रिपीट हो रहा है, 3 टाइम रिपीट हो रहा है। तो हमारे पास इसमें मॉड क्या है, 6 है। मॉड भी जैसे मीन 6 आया, मीडियन 6 आया और मॉड भी हमारे पास इसमें क्या आ जाएगा 6 आ जाएगा। जब मॉड 6 आएगा तो उसी तरह अब आपने क्या करना है कि x माइनस एक्स हैड फाइंड कर लेना है, उसका मॉडुलस ले लेना है और फिर f के साथ मल्टीप्लाई, f के साथ मल्टीप्लाई करने के बाद जो कॉलम आएगा उसका सम कर लेना है, सम करने के बाद डिवाइडेड बाय समेशन f कर लेना है, तो आपके पास मीन डेविएशन अबाउट मॉड आ जाएगा। और उसके बाद आपने उसका कोफिशिएंट भी उसी तरह फाइंड कर लेना है। ये आपके पास था कि डिस्क्रीट डाटा के साथ अगर आपने मीन डेविएशन फ्रॉम मीन, मीन डेविएशन फ्रॉम मीडियन और मीन डेविएशन फ्रॉम मॉड फाइंड करना है, तो आप किस तरह फाइंड कर सकते हैं। ये आपने क्वेश्चन कंप्लीट करना है, अगर ना हुआ तो आप ये पूछ सकते हैं। नेक्स्ट जो लेक्चर होगा, वीडियो होगी, उसमें आप देख सकेंगे कि ग्रुप डाटा के साथ आप मीन डेविएशन फ्रॉम मीन, मीन डेविएशन फ्रॉम मीडियन और मीन डेविएशन फ्रॉम मॉड कैसे फाइंड कर सकते हैं।